Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So students, again एक प्रैक्टिस सेट हम आज करेंगे. So as usual, let's start the practice set. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. जब वायु रुद्ध तथा इंसुलेटेड कक्ष में व्यक्ति को बैठाकर ऊष्मा व्यय को मापा या जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं. जब वायु रुद्ध या तथा इंसुलेटेड कक्ष में व्यक्ति को बिठाया जाता है और ऊष्मा व्यय को मापा जाता है, मीन्स कि उसका जो कैलोरी जो है उसका मापा जाता है कि कितनी कैलोरी जो है वो व्यय हो गई है, कितनी ऊष्मा व्यय हो गई है. सो उसको क्या बोलते हैं. प्रत्यक्ष ऊष्मा मापी आधारीय चापच्य निर्धारण विधि, अप्रत्यक्ष ऊष्मा मापी आधारीय चापच्य निर्धारण विधि, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं. सो आपके इसके अंदर आ जाता है जब किसी भी व्यक्ति को वायुरुद्ध या इंसुलेटेड रूम में बिठाया जाता है और ऊष्मा व्यय को मापा जाता है वो आपके कहलाता है प्रत्यक्ष ऊष्मा मापी आधारीय चापच्य निर्धारण विधि. ठीक है, ये आपके ऊष्मा व्यय को मापने के लिए ये जो है यूज़ किया जाता है, इस विधि का यूज़ किया जाता है प्रत्यक्ष ऊष्मा मापी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है. वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें, देखिए चलिए देखते हैं. अल्ट्रावायलेट सुरक्षा, लो की मंदता, ऊर्जा की उच्च खपत, बहिस्राव की वृद्धि या फिर जल भित्ति. सो इसके अंदर हमें चूज करने हैं कौन कौन से हैं. सो आपके पहला आ जाएगा अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा, लो की मंदता और आपके जल भित्ति. ये तीन चीज़ें जो है फर्स्ट, सेकंड और आपके फिफ्थ, ये तीन चीज़ें जो है वो प्लाज्मा प्रौद्योगिकी की का अधिकतम उपयोग किया जाता है वस्त्रों की विशेषताओं में. ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से फ्रेंच डिज़ाइनर कौन से हैं. हमें फ्रेंच डिज़ाइनर देखने हैं कौन कौन से हैं. आपके इसके अंदर दियोर, शैनेल, एन क्लेन या ईव्स सेंट लॉरेंट. सो आपके जो फ्रेंच डिज़ाइनर आ जाता है इसमें एक आ जाता है आपके दियोर, उसके अलावा आता है शैनेल एंड उसके अलावा आ जाता है ईव्स सेंट लॉरेंट. सो 1, 2 और 4. सो 1, 2, 4 हमें मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में. ठीक है, 1, 2 और आपके 4, ये ऑप्शन नंबर हमें डी में मिल रहा है. चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निद्रावस्था में आधारीय उपपच्य की जो दर होती है वो कितनी कम हो जाती है. जब सो रहे होते हैं उस वक्त जो हमारा BMR है उसकी कितनी दर कम हो जाती है, मतलब BMR जो है वो कितना कम हो जाता है. 5%, 10%, 20% या फिर 40%. सो आपके इसके अंदर आ जाता है 10%. 10% जो है BMR वो घट जाता है जब नींद की अवस्था में होते हैं, जब सो रहे होते हैं. ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. 18 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की BMI वाले व्यक्ति स्थूल ओबीज कहलाते हैं क्योंकि कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड के सेवन के कारण स्थूलता होती है. सो देखिए 18 से 25 किलोग्राम का अगर वेट है, BMI है वाले व्यक्ति जो हैं वो अगर ओबीज कहलाते हैं तो वो ओबीज नहीं कहलाते हैं. ये गलत बात है, वो ओबेसिटी की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड. देखिए अगर शारीरिक क्रिया कम होगी, जंक फूड अधिक लेंगे सो उस वजह से क्या हो जाती है, स्थूलता आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है. लेकिन 18 से 25 किलोग्राम का जो पर मीटर स्क्वायर का BMI वाले जो व्यक्ति हैं वो स्थूल की श्रेणी में आते हैं, वो ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं, ये नहीं है. ठीक है, सो कारण तो सही बता रहा है बट जो असर्शन है इसका वो गलत बता रहा है. सो आपके ए गलत है और आर सही है. हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विस्तार विज्ञान किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है. ठीक है, विस्तार विज्ञान जो है आपके लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है. सो किसका प्रयोग करता है, सामाजिक कार्य का, संचार का, डायग्नोसिस एनालिसिस मीन्स निदान या फिर विश्लेषण. सो आपके इसके अंदर अगर किसी के व्यवहार में बदलाव लाना है तो उसका अच्छा ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है आपके संचार. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला किस तत्व के बदलाव के कारण है. सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला किस तत्व के बदलाव के उदाहरण होते हैं. टेक्सचर, लाइन, आकार, शेप या फिर
रंग या फिर कलर जिसको बोलते हैं, रंग या कलर, आकार या शेप, लाइन या फिर टेक्सचर। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। टेक्सचर के उदाहरण है सैंड पेपर, कॉटन और फैब्रिक कलर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन परियोजना का आरंभ किसने किया था? सो आई थिंक ये आपको सबको आता होगा। अगर आपने परियोजनाएं पढ़ी हैं तो श्री निकेतन योजना का आरंभ किया था आपके महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे या फिर स्वामी विवेकानंद। सो आपके ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं? आनुवांशिक जो गुण होते हैं और वातावरण सभी स्तरों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उस तरह का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जीनोटिपिकल और लास्ट में आप कह रहे हैं एपिजेनेसिस। सो आपके इसके अंदर राइट ऑप्शन आता है डी, एपिजेनेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एपिजेनेसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्दों, मुद्राओं, प्रतिरूपों के माध्यम से लोगों के विश्वासों, मूल्यों तथा व्यवहारों को सुविचारित जोड़ तोड़ किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि शब्द हो गए, पोस्चर्स हो गए, प्रतिरूप के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतना, मूल्य और व्यवहारों को के अंदर सुविचार करना, और इस तरह के जोड़ तोड़ को किस नाम से जाना जाता है? प्रचार, अधिप्रचार, विश्वास उत्पन्न करना या फिर अवबोधन। सो आपके ये जाना जाता है प्रोपेगेंडा, मीन्स की अधिप्रचार के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नाउ दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा मीन्स की इमोशनल एनर्जी को बाहर निकालने को कहते हैं। दबी हुई संवेगात्मक जो ऊर्जा होती है उसको बाहर निकालना, शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक विरेचन, मानसिक संतुलन या फिर संवेगात्मक सुरक्षा। सो आपके दबी हुई अगर इमोशनल एनर्जी है उसको बाहर निकालने को बोलते हैं संवेगात्मक विरेचन, मीन्स की आपके भावोन्नयन। ठीक है, या फिर भावोन्नयन वर्ड भी आ सकता है, संवेगात्मक विरेचन भी आ सकता है। सो दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना, संवेगात्मक विरेचन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? कौन सी ऐसी समस्या बालिकाओं से रिलेटेड जिसका पूरी तरह से समाधान होना चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए? सो शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आवास समस्या या फिर यौन उत्पीड़न की समस्या। सो बालिकाओं के साथ जो ज़्यादा समस्याएं हैं वो आपके आती है यौन उत्पीड़न की समस्या। सो इस समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य? व्यक्तित्व क्या है? बेसिकली हमें ये बताना है। सो रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता या फिर उपयुक्त सभी। सो देखिए, अगर व्यक्तित्व की पहचान करनी है, अच्छे व्यक्तित्व की हमें एक डेफिनेशन चाहिए, सो उसके अंदर ये भी आ जाता है रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं का विशिष्ट संगठन। ठीक है, बाह्य शारीरिक रूप, रंग। ठीक है, एक फर्स्ट अट्रैक्शन जो होता है वो बाह्य शारीरिक रंग रूप का, वो भी एक व्यक्तित्व का आपके पार्ट है। बोलने की अच्छी क्षमता, अगर किसी का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, ठीक है, तो वो भी आपका व्यक्तित्व का पार्ट है। सो ये आपके सभी आ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। भग्नाशा मीन्स कि किसी चीज से भागना। क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक या इनमें से सभी। यानी भग्नाशा जो उत्पन्न करते हैं वो कौन से कारक है? वो आपके आर्थिक कारक भी हो सकता है, सामाजिक कारक भी हो सकता है, प्राकृतिक कारक भी हो सकता है। सो आपके ये सभी कारक हो सकते हैं भग्नाशा उत्पन्न करने के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये सभी। निम्न में से समाज शास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? समाज शास्त्र की विशेषता हमें देखनी है। सो यह अनुभवश्रित है, यह वस्तुनिष्ठ है, यह मूल तटस्थ है, यह अनुमान विषयक है। सो आपके समाज शास्त्र की एक विशेषता देखनी है, सो वो आपकी आती है यह वस्तुनिष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता है। ठीक है, ये आपके विवाह वाले टॉपिक में से है। सो ऐसा विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? आपके उसमें विवाह के टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, सो देखिए इसके अंदर असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जिन स्त्रियों को युद्ध के उपरांत जीत कर लाया जाता था और उस तरह के विवाह को बोला जाता है आपके राक्षस विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
नेक्स्ट है आपके परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो जो परिवार है आपके प्राथमिक समूह का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप सबको मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपकी प्रैक्टिस इसके थ्रू अच्छी चल रही होगी, आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।